राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पौष मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर आप पौष मास का स्नान करते हैं, पौष रविवार का अलूना व्रत करते हैं, तो आपको संपूर्ण महात्म्य सुनना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप संपूर्ण महात्म्य एक साथ ही सुने। आप थोड़ा थोड़ा रोज भी सुनेंगे तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। अगर आपको यह महात्म्य अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पौष मास का महात्म्य सुनने का लाभ मिले। और हमेशा की तरह आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम पौष मास का संपूर्ण महात्म्य एक साथ सुनते हैं। पौष का महीना पंचांग के अनुसार 10वां महीना है। पौष मास में चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में रहता है, इस कारण इसे पौष का माह कहा जाता है। इसमें सूर्य नारायण भगवान की विशेष पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। पौष मास में सूर्य की उपासना करने का फल अति शीघ्र मिलता है। पौष मास में सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य के दर्शन कर लेने मात्र से ही मनुष्य की सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस मास में सुबह उगते सूर्य को 5 या 7 बार ओम घृणी सूर्याय नमः कहने जल अर्पित कर देने मात्र से ही मनुष्य निरोगी, स्वस्थ, धन, वैभव से युक्त होता है। उसकी सभी मनोकामनाएं सूर्य देव भगवान पूरी कर देते हैं। इस मास में लाल रंग का अधिक महत्व है। लाल चंदन, लाल पुष्प, लाल मिठाई, लाल कपड़ा भगवान सूर्य देव को अर्पित करने और दान करने से शीघ्र फल मिल जाता है। अगर मनुष्य का सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है तो अर्घ्य के जल में खसखस, लाल पुष्प, केसर मिलाकर अर्घ्य देने और सूर्य पूजा करने, सूर्य उपासना करने, सूर्य मंत्रों का जाप करने, सूर्य हवन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए मनुष्य को पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। पौष मास के रविवार का व्रत अलूना करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर पौष मास में मनुष्य सच्चे मन से सूर्य भगवान की साधना करता है तो भगवान भास्कर अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। उन्हें दुनिया भर की खुशियां उनकी झोली में वे डाल देते हैं। सूर्य देव की अगर कृपा हो तो कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। सूर्य देव की अगर कृपा हो तो कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव खत्म हो जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय 3 या 5 परिक्रमा जरूर करें और धरती पर हाथ लगाकर भगवान सूर्य को नमस्कार करें। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य को 9 ग्रहों का राजा कहा जाता है। जातक की कुंडली में सूर्य का विशेष महत्व होता है क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। सूर्य की उपासना स्वयं भगवान राम ने भी करी थी। भगवान राम स्वयं सूर्य के वंशज थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके कुष्ठ रोग से मुक्त हुए थे। सूर्य देव को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भाव कर्म का स्वामी माना गया है। जीवन में आई सभी परेशानियां, दुख, रोग, कष्ट को दूर करने के साथ जिन्हें संतान नहीं उन्हें संतान सुख मिलता है, जिन्हें धन चाहिए उन्हें धन सुख मिलता है, कुंवारों के शीघ्र ब्याह होते हैं, नौकरी जाने वाले को सरकारी नौकरी सूर्य नारायण भगवान जल्द प्रदान कर देते हैं। सूर्य भगवान की पूजा 2 तरह से की जा सकती है। स्वयं प्रत्यक्ष में उपस्थित भगवान सूर्य देव की सुबह उगते समय भी कर सकते हैं या फिर सूर्य मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, जैसे कोणार्क, मार्तंड, मोठरा इत्यादि ये प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने, रविवार का व्रत करने से शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। सप्ताह के 7 दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। उसी तरह रविवार सूर्य नारायण भगवान को समर्पित है। रविवार के दिन सूर्य देव ज़्यादा ऊर्जावान और शक्तिशाली होते हैं। इस दिन सूर्य देव की
की गई पूजा, उपासना और व्रत बहुत लाभ प्रदान कर देती है। रविवार के दिन सूर्य की पूजा करने से घर बाहर की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। सूर्य की किरणों के प्रभाव से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सूर्य उपासना के साथ इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करने का अधिक फल मिलता है। इससे मनुष्य की जन्म कुंडली में सूर्य प्रबल व मजबूत होने लग जाता है। रविवार के दिन सहज सूर्याय नमः का पाठ 7000 बार अगर कर लिया जाए तो इसके फल का वर्णन तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी करने में असमर्थ हैं। पौष मास में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए अगर पौष मास में पूरे महीने नियमित रूप से सूर्य नारायण भगवान की पूजा और सूर्य के 12 नामों का जाप कर लिया जाए तो पूरे साल भर व्यक्ति स्वस्थ, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला रहता है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो इस मास में रविवार का व्रत अलूना करना चाहिए और पूरे माह सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगर सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है तो मनुष्य हमेशा बीमार रहता है, मान सम्मान नहीं मिलता, नौकरी में तरक्की नहीं होती, वरिष्ठ लोगों के साथ अनबन बनी रहती है, पिता और बड़े भाई से संबंधों में कटुता रहती है। पौष मास में अर्धरात्रि को की गई पूजा अधिक फलदायी होती है। इस मास में लाल वस्त्र का दान करने से उत्तम फल मिलता है। पौष मास में सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, मगर मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसके बाद से दिन बड़े और रात छोटी होने लग जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति को देवताओं का दिन कहा जाता है। इसके संबंध में कहा गया है कि जिनकी मृत्यु सूर्य के उत्तरायण स्थिति में होती है उन्हें सीधा मोक्ष मिलता है। पौष मास मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष में अपने प्राण त्यागता है वह वापस मृत्युलोक में लौट कर नहीं आता। इसी कारण महाभारत युद्ध में बाणों से छलनी भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के बाद ही अपने प्राण त्यागे थे। जब भीष्म पितामह को बाण लगा था तब सूर्य दक्षिणायन में था, तो उन्होंने बाणों की शैया पर लेटकर सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। इसलिए माना जाता है कि उन्हें मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पौष मास की अमावस्या, पूर्णिमा व रविवार का महत्व अन्य मासों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इन दिनों पवित्र नदियों में स्नान करने मात्र से ही कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इस मास की अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पिंड दान करने, तर्पण करने से और 2 ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से और दान करने से पितृ दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। पौष मास में तांबे के लोटे में जल भरकर ओम घृणी सूर्याय नमः का 27 बार जाप करने, फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से यश, सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य का वरदान मिलता है। रविवार को तांबे का लोटा, लाल कपड़ा, गुड़ का दान करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। पौष मास को खर मास भी कहा जाता है। पौष मास को खर मास और पूस मास भी कहा जाता है। खर मास से संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। संस्कृत भाषा में गधे को खर कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं भी रुकने की इजाजत नहीं होती। मान्यता के अनुसार अगर वे रुक जाएं तो जन जीवन ठहर जाता है, लेकिन जो घोड़े सूर्यदेव के रथ में जुटे रहते हैं वे लगातार चलते रहते हैं। लेकिन घोड़े लगातार चलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। अपने घोड़े की दयनीय हालत देखकर सूर्यदेव भी दुखी हो गए। तब वे उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन तभी सूर्यदेव को ध्यान आया कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। तभी सूर्यदेव को तालाब के पास 2 गधे दिखाई दिए। तब भगवान सूर्यदेव ने अपने 7 घोड़ों को पानी व भोजन और विश्राम के लिए खोल दिया, ताकि उनके घोड़े तालाब पर पानी पिएं, घास खाएं और थोड़ा विश्राम कर लें। तब सूर्यदेव ने घोड़ों की जगह अपने रथ पर 2 गधों को बांध दिया। घोड़ा तो तेज गति से चलने वाला और गधा धीमी चाल चलने वाला है।
तब जब तक गधे यानी खर पूरे पोष मास में ब्रह्मांड का चक्कर लगाते रहे तब तक घोड़ों ने विश्राम कर लिया। इसलिए पोष मास को खर मास कहा जाता है। इस मास में सूर्य देव ने अपने रथ पर घोड़े की जगह गधों को बांध दिया था। इस प्रकार हर 100 वर्ष में एक बार खर मास आता है और पोष मास को इसीलिए खर मास कहा जाता है। पोष मास में नियमित रूप से रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मास में नारायण के साथ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। इस मास में गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्रों का जाप करने से सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। पोष मास में पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने का कई कोटि गुना फल मिलता है। वामन पुराण के अनुसार पोष मास में अन्न, तिल, बाजरा, गुड़, वस्त्र का दान करने से मनुष्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उसे कुबेर का खजाना मिलता है। इस मास में अनेक व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे अखुरत, संकष्टी चतुर्थी, कालाष्टमी व्रत, सफला एकादशी, प्रदोष वस, मासिक शिवरात्रि, पोष अमावस्या, ब्रह्मगौर व्रत, पुत्रदा एकादशी, शाकंभरी जयंती और पोष पूर्णिमा। पोष मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इस दिन पवित्र तीर्थों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है तथा जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। पौष पूर्णिमा के दिन शाकंभरी जयंती मनाई जाती है। माँ शाकंभरी ने लोगों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुई थी और हिमालय की तलहटी में घने जंगलों के बीच माँ शाकंभरी का प्राकट्य हुआ था। माँ शाकंभरी देवी की कृपा से भूखों, जीवों, सूखी धरती को पुनः नवजीवन मिला था। पौष मास में धनु संक्रांति होती है, इसलिए इस मास में भगवत पूजा का अधिक महत्व है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराने से श्राद्ध का उत्तम फल मिलता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को सुरूपा द्वादशी का व्रत किया जाता है। इसमें अगर पुण्य नक्षत्र का योग हो तो वह अधिक फल देता है। इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरोग्य की प्राप्ति के लिए आरोग्य व्रत किया जाता है। इस दिन गाय के सींगों को धोकर लिए हुए जल से स्नान करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस मास में पौष शुक्ल द्वितीया को व्रत शुरू करके मनुष्य साल भर तक अगर व्रत करे और फिर व्रत का उद्यापन करे तो इससे धन, सुख और मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष शुक्ल सप्तमी को मार्तंड सप्तमी का उत्सव व्रत किया जाता है। इस व्रत को साल भर करने और व्रत का उद्यापन करने और एक ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है। पौष मास के रविवार का व्रत अलूना करने से सूर्य नारायण भगवान व्रती मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। पौष मास में सूर्य नारायण भगवान की विशेष पूजा अर्चना करने का विशेष फल मिलता है। इससे निरोगी काया, धन, सुख, वैभव, यश और दसों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। पौष मास में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, जैसे शादी, विवाह, सगाई इत्यादि। इस मास में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। गृह प्रवेश, भूमि पूजन, हवन, ग्रह शांति, व्यापार मुहूर्त, देव पूजन, मुंडन, जनेऊ संस्कार जैसे शुभ कार्य इस मास में नहीं करने चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। इसका शुभ फल प्राप्त नहीं होता। पौष मास में सूर्य की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। इस मास में सूर्य की पूजा भग नाम से करनी चाहिए। पौष मास का दूसरा नाम पूस मास और खर मास भी है। इस मास में दान, स्नान और जाप कीर्तन कराने का अक्षय फल मिलता है। इस मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने, पूजा करने से मान सम्मान बढ़ता है, निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है। पौष मास में गंगा स्नान करने, धर्म कर्म करने, सूर्य नारायण भगवान व विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी का पूजन करने से अक्षय फल मिलता है। पौष मास की पूर्णिमा को पवित्र तीर्थों में स्नान करने, तर्पण करने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। पौष
पौष मास की पूर्णिमा को पवित्र तीर्थों में स्नान करने और 3 डुबकी लगा देने मात्र से ही 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं तथा दान करने, दीप दान करने से कष्टों का निवारण होता है, मन वांछित इच्छा पूरी होती है, सुख शांति वैभव ऐश्वर्य बढ़ता है, वह मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। पौष मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदय होता है, इसलिए इस दिन चंद्रदेव की कृपा से रोग, दोष और कष्टों से मुक्ति मिलती है। पौष मास में पवित्र तीर्थों में स्नान करने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने से सब सुखों की प्राप्ति होती है। भागवत पुराण के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन त्रिवेणी, वाराणसी, हरिद्वार, गंगा, प्रयागराज में स्नान करने, गरीबों को भोजन, अन्न, तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल का दान करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पौष का महीना में पितर के निमित्त तर्पण करने, पिंडदान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस मास में किया गया तर्पण, पिंडदान पितरों को मोक्ष प्रदान कर देता है। सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करते ही पौष का माह शुरू हो जाता है। इस मास में सूर्य का प्रभाव धरती पर कम हो जाता है, इस कारण दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती है। सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। ऐसे में सूर्य की इस अवस्था का विपरीत असर अन्य ग्रहों और नक्षत्रों पर भी पड़ता है, इसलिए पौष मास में सूर्य मलिन हो जाता है तो इसे खर मास, पूस मास भी कहते हैं। इसी वजह से इस मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मकर राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसी के साथ शुभ दिनों की शुरुआत हो जाती है और मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। आइए इस अध्याय में हम पौष रविवार की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप पौष मास के रविवार का अलूना व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम पौष रविवार की एक पौराणिक और नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा के 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियां उनके जुड़वा पैदा हुई थी, लेकिन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर था। बड़ी बेटी सुशील, नम्र व दयालु स्वभाव की थी, जबकि छोटी बेटी झगड़ालू, कुटीर और ईर्ष्यालु स्वभाव की थी। बड़ी बेटी का नाम भास्कर था तो छोटी बेटी का नाम सुंदरी था। राजा ने दोनों बेटियों को एक जैसी शिक्षा दी, एक जैसा उनका लालन पालन किया। भास्कर राजकुमारी सूर्य नारायण भगवान की परम भक्त थी। वह हर रविवार का अलूना व्रत करती थी और सूर्य नारायण भगवान की उपासना करती थी और अलूना भोजन करती थी, जबकि छोटी बेटी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। जब वे दोनों विवाह लायक हुई तो उन्हें देखने एक बहुत सुंदर राजकुमार आया। राजकुमार ने राजा की दोनों बेटियों को देखा तो राजकुमार को भास्कर राजकुमारी पसंद आ गई। तो उसने राजा और रानी से कहा कि मुझे आपकी भास्कर राजकुमारी पसंद है, मैं इसी के साथ विवाह करूंगा। राजा रानी ने सहस्त्र स्वीकार कर लिया। शादी की तारीख निकलवाई गई। शादी का दिन आ गया। दरवाजे पर बारात आ गई, लेकिन सुंदरी को यह सब अच्छा नहीं लगा। सुंदरी उस राजकुमार से स्वयं शादी करना चाहती थी, तो उसने शादी से एक दिन पहले ही उसने अपनी बड़ी बहन भास्कर को धोखे से कुएं में धक्का दे दिया और खुद उसकी जगह तैयार होकर दुल्हन बनकर के बैठ गई। दोनों बहनें जुड़वा थी, हमशक्ल थी तो एक जैसी ही दिखाई देती थी। उनके बर्ताव को देखकर केवल उनके माता पिता ही पहचान सकते थे कि कौन सी उनकी बड़ी बेटी है और कौन सी छोटी बेटी है। जब दोनों राजकुमारियां बोलती थी तो उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी, लेकिन सुंदरी ने बड़ी ही चालाकी से भास्कर की आवाज की नकल भी कर ली, तो माता पिता भी न पहचान पाए। जब वरमाला का समय आया तब सुंदरी ने लंबा घूंघट निकाल लिया और वरमाला संपन्न हो गई। फेरों के समय भी सुंदरी ने लंबा घूंघट निकाल रखा था। राजकुमार को कुछ संदेह हुआ। उसने कहा कि हे प्रिय भास्कर, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों ले रखा है? तो वह कुछ बोली नहीं, केवल शर्माकर सिकुड़ कर बैठ गई। वह हाव भाव भी भास्कर राजकुमारी की तरह ही कर रही थी। जब विदा होने का समय आया और परिवार वालों ने कहा कि आपकी सुंदरी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दे रही। पूरे विवाह के सभी कार्यक्रम संपन्न हो गए, लेकिन आपकी छोटी बेटी राजकुमारी सुंदरी कहाँ है? सबने बहुत ढूंढा, लेकिन सुंदरी राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि सम सुंदरी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी
और भास्कर को उसने कुएं में धक्का दे दिया था। अब सुंदरी राजकुमारी कहाँ महल में होती। राजा रानी और दासियों ने सुंदरी राजकुमारी को सब जगह ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। तब राजा रानी ने सभी रिश्तेदारों से और बारातियों से कहा कि सुंदरी राजकुमारी शायद शिकार खेलने चली गई होगी, क्योंकि उसे शिकार का बहुत शौक है। इस तरह राजा रानी ने बात को ढांप लिया। विदाई का समय आया, बेटी को विदा कर दिया गया। राजकुमार नई दुल्हन को लेकर महल में आया। सभी ने खूब आवभगत किया, लेकिन राजकुमार का मन तो कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। राजकुमार को संदेह हो रहा था। उसने सुहाग रात भी नहीं मनाई। उसे लग रहा था कि जिसको उसने पसंद किया था यह वह नहीं है। दूसरे दिन राजकुमार शिकार खेलने वन में गया। राजकुमार सूर्य भगवान की प्रेरणा से उसी कुएं के पास पहुंच गया जिस कुएं में सुंदरी राजकुमारी ने अपनी बड़ी बहन भास्कर राजकुमारी को धक्का दिया था। भास्कर राजकुमारी पूरी रात सूर्य भगवान की स्तुति करती रही। सूर्य भगवान ने उसकी प्राणों की रक्षा करी। तभी भगवान सूर्य की प्रेरणा से राजकुमार को पानी की प्यास लगी। वह पानी पीने के लिए कुएं के पास आया। तभी कुएं में से आवाज आई, बचाओ बचाओ। राजकुमार ने कुएं में झांक कर देखा तो उसमें उसे एक युवती नजर आई। राजा ने रस्सी फेंक कर युवती को बचा लिया। जब वह युवती बाहर आई तभी राजा ने पहचान लिया कि यह तो भास्कर राजकुमारी है, जिससे वह शादी करना चाहता था। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि तुम यहाँ कुएं में कैसे गिरी, और फिर जिससे मेरी शादी हुई वह कौन थी। तब भास्कर राजकुमारी ने राजकुमार को पूरी सच्चाई बताई। जैसे ही राजकुमार को सच्चाई पता चली तो उसने उसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया और एक अलग महल में उसके साथ रहने लगा। अब राजकुमार महल में जाता ही नहीं था। तब एक दिन सुंदरी राजकुमारी ने दास दासियों से कहा कि देख करके आओ कि राजकुमार कहाँ हैं। दास दासियों ने पता किया और फिर आकर सुंदरी राजकुमारी से कहा कि राजकुमार तो दूसरे महल में एक अन्य दूसरी रानी के साथ रह रहे हैं। तब सुंदरी राजकुमारी ने दास दासियों से राजकुमार के पास संदेश भिजवाया कि जाके कहो कि मैं बीमार हूँ। तब दास दासियों ने जाकर राजकुमार को संदेश दिया। तब राजकुमार ने भास्कर राजकुमारी को उसके माता पिता के पास लेकर के गया और पूरी सच्चाई बताई। तब सभी महल में आए। सुंदरी राजकुमारी अपने माता पिता और बड़ी बहन भास्कर को देखकर शर्मिंदा हो गई और उसे पश्चाताप होने लगा। तब राजा रानी अपनी सुंदरी राजकुमारी को लेकर घर आ गए। सुंदरी राजकुमारी ने अपनी बड़ी बहन और माता पिता से अपनी गलती की क्षमा मांगी। भगवान सूर्य देव की कृपा से भास्कर राजकुमारी की जान बची और उसे पति सुख मिला। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसा सुख आपने भास्कर राजकुमारी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास में सुनी जाने वाली अलू ने रविवार की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर पोष रविवार का व्रत किया जाता है तो उसका उद्यापन भी करना चाहिए। यह व्रत कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक किया जाता है। पोष रविवार के व्रत में सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य के जल में तिल और गुड़ डालकर, केसर डालकर, लाल फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए और सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करना चाहिए। सूर्य भगवान का पूजा और व्रत करने से मनुष्य को निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है, घर में अपार धन दौलत आती है, मनुष्य को मन वांछित फल मिलता है। पोष रविवार का व्रत करने वालों को अलूना भोजन करना चाहिए, लाल वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान सूर्य को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल पुष्प से पूजा करनी चाहिए। छल कपट, झूठ, चोरी पर निंदा से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उद्यापन में किन सामानों की जरूरत पड़ती है? पोष मास के रविवार के व्रत के उद्यापन में तांबे का रामझारा, लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल अगरबत्ती, नारियल, दक्षिणा के रुपए का कल्पना निकालकर
कर एक ब्राह्मण को भोजन करा कर के देना चाहिए। उद्यापन वाले दिन ब्राह्मण से हवन कराएं या फिर स्वयं भी हवन कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देवें। गाय के उपले जला करके गाय के घी से 108 आहुति देवें और आहुति देते समय सूर्य के 12 नामों का जाप करें। आहुति देते समय बोलें ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर बोलें ओम आदित्याय नमः। उसके बाद एक ब्राह्मण को भोजन करा के उद्यापन की सारी सामग्री ब्राह्मण को देवें। इस तरह पोष रविवार का व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उसका घर मकान गाड़ी नौकर चाकर आदि से भर जाता है और 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। अगर सूर्य ग्रह कमजोर है तो वह मजबूत हो जाता है। एक बार भगवान नारायण ने देवऋषि नारद से कहा था कि हे नारद, इसके आगे लोकालोक नाम का एक पर्वत है। प्रकाशित और अप्रकाशित 2 प्रकार के लोक हैं। इनके मध्य भाग में यह लोकालोक पर्वत है। इन लोकों की सीमा बताना इसका प्रयोजन है। मानसोत्तर पर्वत से लेकर सुमेरु तक जितना अंतर है उतना ही इस पर्वत का परिमाण है। यहाँ की भूमि स्वर्णमयी है। वह ऐसी स्वच्छ है कि मानो दर्पण हो। सर्वसाधारण प्राणी वहाँ नहीं रह सकते, अर्थात वह स्थान केवल देवताओं के लिए ही है। जहाँ कोई पदार्थ गिर जाए तो फिर वह उससे अलग नहीं हो सकता। हे नारद, वहाँ सब प्रकार के प्राणियों का समुदाय नहीं ठहर सकता। इसी से इसका नाम लोकालोक हुआ है। सूर्य जिसे प्रकाशित करते हैं और जिसे नहीं करते, उन दोनों लोकों के ठीक मध्य भाग में इस पर्वत की स्थिति रहती है। भगवान श्री हरि ने तीनों लोकों के ऊपर चारों ओर की सीमा निर्धारित करने के लिए इस पर्वत का निर्माण किया है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक सभी ग्रह इस पर्वत के अधीन हैं। अतः इन ग्रहों की किरणें लोकालोक पर्वत के पीछे रहने वाले तीनों लोकों को ही प्रकाशित करती है। दूसरी ओर के लोग कदापि उन किरणों से प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकते। हे नारद, यह महान पर्वत जितना ऊंचा है उतना ही लंबा भी है। इस पर्वत के चारों दिशाओं में स्वयंभू ब्रह्मा ने 4 दिग्गज नियुक्त किए थे। इन गजराजों के नाम है ऋषभ, पुष्पचूड़, वामन और अपराजित। समस्त लोकों को भली भांति स्थिति रखने के लिए ही इन दिग्गजों की नियुक्ति हुई है। इन लोकालोक पर्वत पर स्वयं भगवान हरि विराजते हैं। इनके यहाँ विराजने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन दिग्गजों की तथा अपनी परम विभूति इंद्र आदि देवताओं की शक्ति का विकास हो। ये सात्विक विशुद्ध गुण से संपन्न हो तथा सदा कल्याण के भागी बने रहें। 8 सिद्धियां इनकी सेवा में संलग्न रहती है। विश्वक्सेन आदि पार्षद इन्हें घेर कर खड़े रहते हैं। इनकी चारों विशाल भुजाएं शंख चक्र गदा और पद्म आदि आयुधों से सुशोभित रहती है। सनातन भगवान श्री हरि ऐसे वेश में पूरे कल्प भर यहाँ विराजते हैं। अपनी माया से रचित इस जगत की रक्षा इनके यहाँ विराजने का प्रयोजन है। कहा जाता है कि इस लोकालोक पर्वत के भीतर की भूमि जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही बाहर भी है। हे नारद, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड है उसी के मध्य भाग में सूर्य है। सूर्य मंडल और ब्रह्मांड 25 करोड़ योजन की दूरी पर फैला हुआ है। मृत अंड अर्थात चेतना शून्य अंड में विराजने के कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। हिरण्य में ब्रह्मांड से ये प्रकट हुए हैं, अतः सूर्य हिरण्यगर्भ भी कहे जाते हैं। दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग, अपवर्ग, नरक, पाताल इनका सम्यक प्रकार से विभाजित होना सूर्य पर निर्भर है। देवता, मनुष्य, पशु, रेंग कर चलने वाले जंतु तथा वृक्ष आदि जितने भी प्राणी हैं उन सब की आत्मा ये सूर्य हैं। इन्हें नेत्रिय का स्वामी कहा जाता है। हे नारद, भूमंडल का इतना ही विस्तार है। इन दोनों लोकों के मध्य भाग में अंतरिक्ष लोक है। प्रकाश फैलाने वाले ग्रहों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य इसी के मध्य भाग में विराजते हैं। उत्तरायण होने पर इनकी गति मंद पड़ जाती है। अपने प्रचंड तेज से त्रिलोक को प्रकाशित करते हुए ये सदा तपते रहते हैं। इनका यह उत्तरायण स्थान बहुत ऊंचा है। ये जब इस स्थान पर आते हैं तब दिन बढ़ने लगता है। फिर जिस समय दक्षिणायन मार्ग पर चलते हैं तब इनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इनका यह स्थान नीचा है। जब इस स्थान पर चलते हैं तब दिन छोटे होने लगते हैं। सूर्य का तीसरा स्थान विषुवत कहलाता है। इस पर चलते समय इनकी गति में समानता आ जाती है क्योंकि यह स्थान सर्वत्र समतल है। इस पर चलते समय दिन के परिमाण में कोई खास अंतर नहीं आता। जिस समय सूर्य मेष और तुला राशि पर आते हैं उस समय दिन और रात में प्राय समानता आ जाती है।
जब ये वृक्ष आदि 5 राशियों में रहते हैं तब दिन के मान में वृद्धि हो जाती है और रात्रि छोटी होने लगती है। जब वृक्ष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात में विपरीत परिवर्तन होने लगता है। भगवान नारायण आगे बोले कि हे नारद, अब सूर्य की श्रेष्ठ गति का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। ये शीघ्र और मंद आदि 3 प्रकार की गति से चलते हैं। हे मुनिवर, सभी ग्रहों के स्थान 3 ही हैं। इन स्थानों के नाम हैं जारद गौ, ऐरावत और वैश्वानर। जारद गौ मध्य में है, ऐरावत उत्तर में है और वैश्वानर दक्षिण में है। प्रत्येक स्थान में 3 विधियां हैं। अश्विनी, भरणी और कृतिका को नाग विधि भी कहते हैं। रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा ये गज विधि कहलाती हैं। पुष्य, पुनर्वसु और आश्लेषा यह ऐरावती विधि कहलाती है। ये 3 विधियां उत्तर मार्ग कही जाती है। मघा पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी आर्षभी विधि है। हस्त, चित्रा एवं स्वाति गो विधि कहलाती है। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा को जारद गवी विधि माना जाता है। ये 3 विधियां मध्यम मार्ग कहलाती है। मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ इनकी संज्ञा अज विधि है। श्रवण, घनिष्ठा और शतभिक्षा को मृग विधि मानते हैं। पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती वैश्वानरी विधि है। अज विधि, मृग विधि और वैश्वानरी विधि इन 3 विधियों को दक्षिण मार्ग कहा जाता है। जो सूर्य का रथ उत्तरायण मार्ग पर रहता है, दोनों पहिए पवन रूपी पास से बंधकर ध्रुव द्वारा खींचे जाते हैं, उस समय सूर्य की आरोहण गति कहलाती है। मंडल के भीतर से रथ चलता है। हे मुनिवर, इस माध्य गति में दिन क्रम से बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। यही सोमायन का क्रम है। इसी प्रकार जब सूर्य का रथ दक्षिणायन मार्ग पर पाश द्वारा खींचा जाता है तब उसे अवरोहण कहते हैं। मंडल के 12 से गति होती है, उस समय सूर्य की चाल बहुत तेज रहती है। दिन का क्रम चहास और रात्रि की वृद्धि हो जाती है। विषुव मार्ग पर सूर्य का रथ पाश द्वारा किसी ओर नहीं खींचा जाता, साम्य रहता है। मंडल के मध्य भाग में सूर्य विराजमान रहता है, इसलिए रात और दिन दोनों का मान बराबर रहता है। जब ध्रुव की आज्ञा मानकर पवन और पाश सूर्य के रथ को खींचते हैं, उस समय भीतर के मंडलों में ही सूर्य चक्कर लगाते हैं। पुनः ध्रुव के पाश से मुक्त होते ही सूर्य का रथ बाहर के मंडलों में घूमने लगता है। इस मेरु पर्वत के पूर्व भाग में इंद्र की पुरी देवधानी है। यमराज की महानपुरी संयमनी मेरुगिरी के दक्षिण भाग में है। निम्लोचनी नामक विशालपुरी के वरुण रहते हैं। यह पुरी सुमेरु पर्वत के पश्चिम भाग में है। विभावरी नाम से प्रसिद्ध चंद्रमा की पुरी सुमेरु पर्वत से उत्तर कही गई है। ब्रह्मवादियों का ऐसा कथन है कि सूर्य इंद्र की पुरी में उदय होते हैं। वे जब संयमिनी पुरी में पहुंचते हैं तब दोपहर हो जाती है। निम्लोचनी पुरी में पहुंचने पर सायंकाल हो जाता है। जब विभावरी पुरी में सूर्य जाते हैं तब आधी रात का समय हो जाता है। सूर्य का सभी देवता सम्मान करते हैं। उन्हीं के नियम को मानकर संपूर्ण प्राणी अपने कार्य में लगे रहते हैं। सुमेरु पर रहने वाले सदा मध्य काल के समान ही समय प्रतीत होता है। यद्यपि सूर्य का रथ सुमेरु को बाएं करके चलता है, किंतु प्रवाह वायु की प्रेरणा से यह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। सूर्य के उदय और अस्त का समय सदा सबके सामने रहता है। हे नारद, शेष जितनी दिशाएं विदिशाएं हैं, वहां रहने वाले प्राणी जब सूर्य को देखते हैं तब उनके लिए वही उदय काल है। जब जहां छिप जाते हैं उसी स्थान को वे अस्त स्थान मानते हैं। हे नारद, जिस समय सूर्य, इंद्र आदि लोकपालों की पुरी में पहुंचते हैं उस समय इनके प्रकाश में तीनों लोक प्रकाशित होने लगते हैं। 2 विकर्ण, इनके 3 कोण तथा 2 पुरियां हैं। सब में सूर्य की किरण से प्रकाश फैल जाता है। संपूर्ण दीप वर्ष सुमेरुगिरी के उत्तर स्थित है। जो जहां सूर्य को उदय होते देखते हैं उनके लिए वही पूर्व दिशा कही जाती है। ठीक उसके वाम भाग में मेरु पर्वत पड़ता है। इसी को सिद्धांत माना गया है। हजारों किरणों वाले सूर्य समय और मार्ग के प्रदर्शक हैं। जब ये इंद्र की पुरी में संयमनी पुरी को जाते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ 12,75,000 योजन का मार्ग इन्हें तय करना पड़ता है। इसी प्रकार वरुण लोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक को जाने में समय एवं मार्ग की दूरी का नियम है। सूर्य को काल चक्रात्मा और धूमड़ी कहते हैं। समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका भ्रमण होता रहता है। चंद्रमा आदि अन्य जितने आकाशचारी ग्रह हैं वे नक्षत्रों के साथ उदय और अस्त होते रहते हैं।
शक्तिशाली सूर्य को त्रिमेयी कहा जाता है। इनका रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन का चक्कर काटता है। इसमें चारों दिशाओं की चारों पुरियां पड़ जाती है। प्रभव नाम की वायु इनके रथ के चक्के को सदा घुमाया करती है। जिस रथ पर सूर्य बैठते हैं उसका एक चक्का 1 संवत्सर का रूप है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। 12 अरों, 3 धुरों और 6 आवनियों से यह संपन्न है। इस रथ की एक धुरी का सिरा सुमेरु पर्वत के शिखर पर तो दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। सूर्य के रथ का पहिया इस प्रकार घूमता है मानो तेल पेरने का यंत्र चक्कर काट रहा हो। यूं मानसोत्तर पर्वत के ऊपर सूर्य परिभ्रमण करते हैं। इस धुरी में एक अन्य धुरी भी है। इसका परिमाण प्रथम धुरी से 4 गुना अधिक तेल यंत्र की भांति घूमता हुआ ध्रुवलोक तक पहुंच जाता है। नारायण भगवान आगे बोले कि हे नारद, सूर्य के रथ पर बैठने के स्थान की लंबाई 36 लाख योजन, चौड़ाई 9 लाख योजन है। यूं सूर्य के रथ का परिमाण कहा गया है। अरुण इस रथ के सारथी हैं। गायत्री आदि 7 छंद उत्तम 7 घोड़े कहे जाते हैं। सारथी द्वारा जोते जाने पर ये घोड़े जगत के कल्याणार्थ महाभाग सूर्य को उन उन स्थानों पर पहुंचाया करते हैं। अरुण गरुड़ के बड़े भाई हैं। सूर्य ने इन सारथी के काम पर नियुक्त कर रखा है। ये सूर्य के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठते हैं। ऐसे ही अंगूठे के पोरवे के बराबर बाल खिल्यादि ऋषिगण सूर्य के सामने उपस्थित रहते हैं। इन ऋषियों की संख्या 60,000 है। सभी सूर्य के सम्मुख होकर परम मनोहर वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा स्तुति करते रहते हैं। ऐसे ही अन्य भी जो ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस, देवता, उनमें से एक देवता 1 महीने में उपासना करता है। यो 7 महीनों में 7 देवताओं के द्वारा क्रमशः सूर्य की आराधना होती है। सूर्य सर्वव्यापी और सुप्रसिद्ध देवता हैं। ये 9 करोड़ 50 लाख योजन पृथ्वी में नित्य घूमते हैं। प्रत्येक क्षण में 2000 योजन पथ पार कर जाना इनकी गति का नियम है। भगवान नारायण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने के लिए जगत में घूमते हैं। साथ ही कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेदमय विग्रह को 12 भागों में विभक्त करके वसंत आदि 6 ऋतुओं में समुचित रूप में गुणों की व्यवस्था करते हैं। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले संपूर्ण पुरुष निरंतर वेद की आज्ञा के अनुसार छोटे अथवा बड़े कर्म का संपादन करके श्रद्धापूर्वक योगों के साधनों द्वारा सूर्य रूप भगवान नारायण की उपासना करते हैं। जो ऐसा करते हैं वे बड़ी सुगमता से कल्याण के भागी बन जाते हैं। यही सिद्धांत है। भगवान सूर्य संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है। धुतलोक पृथ्वी लोक के मध्य भाग में इनकी गति होती है। ये काल चक्र पर स्थित होकर चलते हैं। 12 महीने के वर्ष के अंग हैं। मेष आदि राशियों से इनकी प्रसिद्धि है। सूर्य क्रमशः इन 12 महीनों को भोगते हैं। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। पितृमान से यह 1 दिन और रात कहलाता है। सौरमान से इसे 2.25 नक्षत्र बताते हैं। सूर्य जितने समय में वर्ष के 6ठे भाग को भोगते हैं उसे विद्वान पुरुष ऋतु कहते हैं। यह ऋतु वर्ष का अवयव कहलाता है। सूर्य आकाश मार्ग में होकर जितने समय में स्वर्ग और पृथ्वी सहित सारे आकाश मंडल का चक्कर लगा जाते हैं उस समय को वर्ष कहा जाता है। वर्ष 5 प्रकार के कहे गए हैं: संवत्सर, परिसंवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और इदुवत्सर। समय की गति जानने वाले पुरुषों का कथन है कि सूर्य सदा समान रूप से नहीं चलते। इनकी चाल कभी मंद, कभी तीव्र तो कभी सम हो जाती है। सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को ये 2 पक्षों में, 1 महीने के मार्ग को 2.25 महीनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 दिन में पार कर जाते हैं। पोष मास को मल मास भी कहते हैं। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस मास में प्रातः नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य देव की पूजा की जाती है। जब धनु संक्रांति लगती है तभी मलमास प्रारंभ होता है और मकर की संक्रांति लगते ही मलमास समाप्त हो जाता है। पोष मास में उड़द की दाल के पकोड़े बनाकर के चील कबूतरों को खिलाया जाता है और दाल के पकोड़े और गुड़ के पुए बनाकर गरीबों में दान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। पोष मास में पोस बड़े बनाकर के भगवान को भोग लगाया जाता है, उस प्रसाद को बांटा जाता है। इस तरह से करने से पोष मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दिवाकर रविदेव साक्षात विष्णु हैं, क्योंकि जगत के पालन का कार्य व्यावहारिक रूप से भगवान सूर्य देव कर रहे हैं। इस बात को सभी मानते हैं
कि पृथ्वी अन्य सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। सूर्य के प्रकाश और उसकी किरणों से प्राप्त होने वाले ताप ने ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बना रखा है। सूर्य देव की किरणों के ताप से ही समुद्र और नदियां, तालाब का जल वाष्प रूप बनकर उड़कर बादल बनते हैं, फिर पृथ्वी पर बरसते हैं। इसलिए साक्षात देवराज इंद्र और वरुण भी आप ही हैं। सभी ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों, चांद सितारों के अधिपति भी आप हैं। मृत्यु के नियंत्रक यमराज, क्रूरतम ग्रह शनिदेव तो आपके पुत्र ही हैं। यही कारण है कि आप सबसे शक्तिशाली और प्रत्यक्ष देव तथा ईश्वर का साक्षात स्वरूप ही हैं। आपकी आराधना, उपासना करने पर सभी देवी देवताओं की वंदना और आराधना स्वयं ही हो जाती है। सूर्यदेव की पूजा, उपासना, आराधना करने से भक्त पर सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि बरसने लग जाती है। कोई भी देवता उनसे नाराज और कुपित नहीं होता। वैदिक काल में 5 पूजनीय देवता हैं। उनमें से भगवान सूर्य ही एकमात्र वह देवता हैं जिनकी पूजा, आराधना और उपासना आज भी व्यापक रूप से पूरे जगत में की जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कलयुग, चारों ही युगों में सूर्य देव की पूजा और आराधना की जाती है। सूर्य देव का प्रतीक कोई पिंडी या मिट्टी की डली नहीं, बल्कि गोलाकार सूर्य चक्र है। प्राचीन काल में यह सूर्य चक्र कुंभकारों द्वारा तैयार किया जाता था अथवा भक्त एवं पुजारी स्वयं तैयार कर लेते थे। पौष मास में सूर्य देव के 12 नामों की उपासना करते हैं। उनके ऊपर सूर्य नारायण भगवान की अपार कृपा बरसने लग जाती है। अगर उनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो उन्हें पौष मास में भगवान सूर्य के 12 नामों को नमस्कार करना चाहिए और बोलना चाहिए, हे आदित्य देव नाथ, आपको नमस्कार है। दरिद्रता दूर करो, आपको नमस्कार है। हे भास्कर देव प्रभु, नमस्कार है। धन जन में पूर्ण करो, आपको नमस्कार है। भानु चित्र भानु देव, नमस्कार है। हे विश्व के प्रकाशक जी, आपको नमस्कार है। तीक्ष्णांशु मार्तंड, नमस्कार है। प्रभाकर सूर्य देव, नमस्कार है। हे विभा वसु देव, आपको नमस्कार है। सहस्त्रांशु पुष्या देवी, नमस्कार है। धन जन से पूर्ण करो, आपको नमस्कार है। उपासकों के प्राणनाथ, आपको नमस्कार है। विज्ञजनों का मानना है कि यात्रा करते समय या अन्य किसी कारणवश जब प्रातःकाल स्नान, आराधना, उपासना करना संभव न हो तो सूर्य नारायण भगवान के 21 नामों का आदित्य स्रोत का पाठ कर लेने मात्र से ही उनके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बरसती है। वे नाम है आदिदेव, आदित्य, दिवाकर, विभूत, तमिस्त्राहर, तपन, भानु, भास्कर, ज्योतिर्मय, विष्णु, विभाकर, शंख, चक्रधर, रत्नहार, केचूर, मुकुटधर, लोक चक्षु, लोकेश, दुख दारिद्रता कष्टहर, सविता देव, अनादि सृष्टि जीवन पालन कर, पाप तापहर, मंगलकर, मंगल विग्रहवर, महातेज, मार्तंड, मनोहर, महारोगहर, जयति सूर्य नारायण, जय जय सर्वा सुखाकर। दिनकर और भास्कर के समान ही आदित्य भी भगवान सूर्य देव का एक सर्वाधिक प्रचलित नाम है। हमारे अधिकांश प्राचीन धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य देव के आदित्य नाम का ही प्रयोग होता है। महाभारत के समान ही लगभग सभी प्राचीन धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य देव तथा आदित्य देव के 12 नामों और रूपों का जाप किया जाता है। धर्म ग्रंथों में संकलित इन 12 नामों में अधिक अंतर नहीं है। अधिकांश धर्म ग्रंथों में तो तीसरे रूप को त्वष्टा कहा गया है, जबकि कुछ में इस तीसरे रूप का नाम पर्जन्य है। 12 आदित्य नाम इस प्रकार है। पहला इंद्र। देवराज इंद्र भगवान सूर्य देव का ही एक रूप है। इन्हें सूर्य देव का प्रथम अवतार अथवा प्रथम आदित्य कहा गया है। दूसरा है धाता। जगतपिता ब्रह्मा जी का एक नाम धाता अथवा विधाता भी है। ब्रह्मा जी को शास्त्रों में भगवान सूर्य देव का दूसरा अवतार कहा गया है।
त्वष्टा भगवान सूर्य देव के तीसरे अवतार श्री त्रष्टा है। इनका विधान समस्त वनस्पति जगत, पेड़ पौधे, लता, बेलों, औषधियों में निवास करने वाले त्वष्टा देवता अपने तेज से उन सबको प्रभावशाली जीवनधारियों के भरण पोषण में समर्थ बनाए रखते हैं। पूषा चतुर्थ आदित्य पूषा का वास अन्न में है। सभी प्रकार के अनाज पूषा देवता से प्रभावित होते हैं। अर्यमा वायु रूप में समस्त चराचर, देव, मानव और जीव जंतु तथा वनस्पति जगत को प्रभावित करने वाले वायु देवता वास्तव में भगवान आदित्य के पांचवें अवतार हैं। भग समस्त प्राणियों के शरीर में अंग विशेष के रूप में स्थित रहने वाले भग देवता भी श्री आदित्य के छठे अवतार हैं। विवस्वान सूर्य देवता का सातवां स्वरूप अग्निदेव है, अर्थात अग्निदेव सूर्य का ही रूप है। विष्णु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ईश्वर का दूसरा रूप और संसार के पालन पोषण करता माने जाते हैं। व्यावहारिक रूप में तो अपने किरणों द्वारा प्रकाश, अपने ताप के द्वारा वर्षा देकर, फसलों को पकाकर जगत के पालन पोषण का कार्य भगवान सूर्य देव ही करते हैं। यही कारण है कि देवराज इंद्र और जगत पिता ब्रह्मा जी के समान ही भगवान विष्णु को भी सूर्य देव का एक रूप अथवा अवतार कहा जाता है। अंशुमान मानव और पशु ही नहीं, प्रत्येक जीवधारी निरंतर सांस लेता रहता है। वायु के अभाव में जीवन संभव नहीं। जीवधारी श्वास के रूप में प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है, पेड़ पौधों पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑक्सीजन अर्थात प्राण वायु में बदलते रहते हैं। सूर्य के प्रकाश में ही पेड़ पौधे यह कार्य कर पाते हैं। पर्जन्य सूर्य देवता का 10वां रूप पर्जन्य है, जो मेघ मंडल में बादलों में निवास करता है। वरुण बादलों और वर्षा के अधिपति, देवों के देव में वरुण देव कहे गए हैं। सूर्य देव ही अपने ताप से वाष्पीकरण द्वारा बादलों का निर्माण करते हैं। मित्र धाता और श्री विष्णु तो ईश्वर के ही रूप हैं। शेष 9 देवता, परंतु मित्र एक प्राचीन ऋषि है जिन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर कठोर तपस्या करके देवता का पद प्राप्त किया था। शास्त्रों के अनुसार महर्षि मित्र सूर्यदेव का ही अंश अवतार है। सूर्यदेव के 16 नाम। 16 कलाओं को हमारे धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ईश्वर को 16 कलाएं मानी गई है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कला विधान का पूर्ण अवतार है। भगवान सूर्य देव को भी 16 कलाओं से युक्त बताया गया है। इस आधार पर भगवान सूर्य देव के 16 प्रमुख नाम इस प्रकार है। पद्माक्षु, तेजसाम राशि, छायानाथ, तमिस्त्राहा, कर्म साक्षी, जगत बंधु, लोक बंधु, त्रियोतनु, प्रधोतन, दीनमणि, खगोत, लोक बांधव, इन, धाम निधि, अंशुमाली और अंजनीपति। भगवान सूर्य देव की पूरे विधि विधान से षोडश उपचार विधि से पूजा करने का अक्षय फल मिलता है। रोज 1 माला का जाप करना चाहिए। सामान्य पूजा, रविवार का व्रत अर्घ अर्पित करने के बाद मंत्र जप कर लेने से उस व्रत, पूजा और अर्घ के पुण्य फलों का तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। इस प्रयोजन के लिए सूर्य देव के 4 अत्यंत सुगम मंत्र इस प्रकार हैं। अगर कोई मनुष्य पौष मास में भगवान सूर्य देव का जाप इन 4 मंत्रों से कर लेता है तो उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। वे 4 मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः है। दूसरा है ओम हाम ह्रीं होम स सूर्याय नमः है। तीसरा है ओम घृणी सूर्याय नमः है और चौथा है घृणी सूर्य आदित्य नमः है। जिस प्रकार भगवान सूर्य देव सम उनके स्वरूप और शक्तियां अनंत है, ठीक उसी प्रकार असंख्य है उनके नाम और उनके मंत्र। इन नामों की रोज 108 माला जपने से सूर्य देव की असीम अनुकंपा प्राप्त होने लग जाती है। भगवान श्री राम ने भी सूर्य उपासना करी थी। वह किस प्रकार भगवान विष्णु के 12 कला निधान पुरुषोत्तम अवतार भगवान श्री राम ने
लंका पर चढ़ाई करते समय सेतुबंध रामेश्वर में आशुतोष भगवान भोले शंकर का शिवलिंग स्थापित करके शिव आराधना करी थी। वहीं युद्ध भूमि में रावण का वध करने से पूर्व 3 बार भगवान सूर्य देव के आदित्य हृदय सोट का पाठ किया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इस बात को लिखा है कि युद्ध के अंतिम दिनों में भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और उनकी सेना बहुत थकी हुई थी। नाभि में अमृत होने के कारण रावण मर नहीं रहा था। सभी देवता आकाश में एकत्रित होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उसी समय महर्षि अगस्त्य युद्ध भूमि में श्री राम जी के पास आए और बोले कि हे राम, निराश मत हो। आप भगवान सूर्य देव का ध्यान करके उनके परम प्रतापी आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करो। भगवान सूर्य देव की कृपा होने पर आप अवश्य ही रावण पर विजय प्राप्त कर लेंगे। महर्षि अगस्त्य के कहने पर भगवान श्री राम ने सूर्य देव को नमन करने के पश्चात पूरे विधि विधान से आदित्य हृदय स्तोत्र का स्तवन किया। उसके पश्चात भगवान भास्कर की कृपा से राक्षस राज रावण का वध हो पाया। भगवान श्री कृष्ण ने भी सूर्य महिमा का गान किया था। महाभारत के युद्ध में विजय के कुछ समय बाद जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि अब वह सभी सांसारिक ऐश्वर्य प्राप्त कर चुका है, अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे किस देवता की पूजा करनी चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें ब्रह्मा के साकार स्वरूप भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव के आदित्य हृदय स्तोत्र का तुम पाठ करो। यह वही आदित्य हृदय स्तोत्र है जिसका स्तवन करके युद्ध भूमि में श्री राम ने रावण का वध किया था। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं सूर्य देव को ब्रह्मा का साक्षात स्वरूप बताया था। यही कारण है कि वनवास काल में पांडवों और द्रौपदी ने वन में जब भटक रहे थे, दाने दाने को मोहताज हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सूर्य देव की आराधना और उपासना करने की सलाह दी थी। युधिष्ठिर की सूर्य उपासना से प्रसन्न होकर भगवान रतिदेव ने उन्हें अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कुछ भी न डालने और न पकाने के बाद भी 56 प्रकार के व्यंजन वहां आ रहे थे, जहां द्रौपदी रोज 33,000 ऋषि मुनियों को स्वादिष्ट भोजन कराती थी। सूर्य पुत्र कर्ण का स्थान अति उत्तम है। महाराज कुंती भोज की पुत्री कुंती जब अबोध बालिका थी, तब से प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद उनकी पूजा करती थी। उनकी आराधना पर प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उसे कर्ण जैसा दिव्य बालक दिया था। यह भी वरदान ही था। वह जब भी किसी देवता का आह्वान करेगी, वह देव स्वयं साक्षात उसके सम्मुख उपस्थित हो जाएगा। सूर्य देव के इस वरदान के बल पर महाराज पांडु से शादी के बाद कुंती ने क्रमशः धर्मराज, यमराज, देवराज इंद्र को बुलाकर अपने लिए धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम और अर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। यही नहीं, सनत कुमारों को भी बुलवाया था, जिन्होंने महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र प्रदान किए थे। यह कथा सिद्ध करती है कि जिस व्यक्ति पर सूर्य देव भगवान की कृपा होती है, उस व्यक्ति की सहायता अन्य सभी देवी देवता भी करते हैं। भगवान सूर्य देव की आज्ञा का पालन तो सभी देवता करते हैं, स्वयं देवता भी उनकी आराधना और स्तुति करते हैं। इस देवभूमि भारत में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र स्वयं अपनी अस्थियों का दान करने वाले महर्षि दधीची, अतिथि सत्कार के लिए स्वयं अपने पुत्र को आरे से चीरने वाले महाराज मोरध्वज, महान धनुर्धर अर्जुन जैसे अनेक महानायक अवतरित हुए। इन सभी में कर्ण का स्थान अति उत्तम है। यद्यपि महाभारत में खलनायक दुर्योधन का साथ देने के कारण सूर्य पुत्र कर्ण को धर्मशास्त्र में वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह अधिकारी था, परंतु दुर्योधन का सारथी और सहायक होने के कारण
उनको घृणा से नहीं देखा गया। उनका नाम आने पर सिर स्वयं झुक जाता है। सूर्य पुत्र होने के साथ ही कर्ण प्रखर सूर्य भक्त भी थे। वह तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, मध्या और साय के समय वह सूर्य देव की उपासना किया करते थे। कर्ण जहां अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, वहीं हरिश्चंद्र से भी बड़े सत्यवादी थे। एक बार दुर्योधन को बड़ा भाई कह देने के बाद उनसे जीवन भर दुर्योधन का साथ निभाया, उसके लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। देवराज इंद्र ने जब भिक्षु का रूप धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल मांगे, तब उन्होंने सहस्त्र अपना वक्ष स्थल काट कर कवच और कानों को फाड़कर कुंडल दे दिए। कुंती को कर्ण ने वचन दे रखा था कि वह अर्जुन के अतिरिक्त उसके अन्य किसी पुत्र को नहीं मारेगा। यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में बार बार अवसर मिलने पर भी धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, नकुल, सहदेव पर उन्होंने वार तक नहीं किया। कर्ण को ये दिव्य गुण और शक्तियां किसने दी, कहने की आवश्यकता नहीं है। सूर्यदेव के आशीर्वाद से ही उन्हें ये शक्तियां, ये विभूतियां प्राप्त हुई थी। सूर्य शिष्य हनुमान जी भी सूर्य की उपासना करते थे। राम भक्त हनुमान जी को विद्यावान, गुणी, अत्यंत चतुर होने के साथ ज्ञान और गुणों का सागर भी कहा जाता है। आखिर कौन थे हनुमान जी के गुरु? उन्होंने किससे यह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया था? रामायण और हनुमान चालीसा तो इस विषय में मौन है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। हनुमान जी बचपन में अत्यधिक बलशाली और शरारती थे। उनके पिता पवन देव जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि वे सूर्य देव के पास जाकर उनसे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करें। पुरानी कथाओं के अनुसार हनुमान जी प्रातःकाल भूलोक से उड़कर सूर्यलोक के निकट पहुंचते और दिन भर उनके रथ के पास पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा पूरी करने के बाद शाम को पृथ्वी पर लौट आते थे। 6 मास तक यह क्रम चलता रहा। इस बीच प्रतिदिन सुबह से शाम तक भगवान सूर्य देव धर्म और ज्ञान का उपदेश हनुमान जी को देते थे। हनुमान जी लगातार उस ज्ञान को अपने मन एवं मस्तिष्क में धारण करते रहते थे। भगवान सूर्यदेव प्रकाश के प्रबल पुंज, जीवन के सभी आधारों के प्रदायक होने के साथ ही ज्ञानदाता भी हैं। वैसे वेदों में गायत्री मंत्र के रूप में सविता अर्थात सूर्य देव से ही ज्ञान प्राप्त करने और अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थना की गई है। चारों ही युगों में हमारे आराध्य देव भगवान सूर्य नारायण जी सर्वाधिक पूजनीय देवता हैं और लगभग सभी धर्म शास्त्रों ने इसका वर्णन किया है। यज्ञों में भी सबसे अधिक आहुतियां भगवान भास्कर के नाम से दी जाती है। द्वापर में जहाँ कुंती सहित सभी पांडव, द्रौपदी भगवान सूर्य देव की उपासक थे, वहीं कौरव पक्ष भी सूर्यदेव, कर्ण और गंगापुत्र भीष्म पितामह सूर्यदेव के प्रखर भक्त थे। इस कलयुग में भी कोई अपवाद नहीं है। राजपूतों का एक बड़ा वर्ग स्वयं को सूर्यदेव के वंशज मानते हैं, अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। वहीं लगभग सभी हिंदू राज परिवार सूर्यदेव की आराधना विशेष रूप से करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप ईश्वर की साकार त्रिमूर्ति भी, साथ ही 33 कोटि देवी देवता, नवग्रह, चांद, सितारे भी देवता माने गए हैं, तो ईश्वर के अनेक अवतार हैं। परंतु इन सभी में भगवान सूर्य देव ही एकमात्र वह देवता है जो इन सभी श्रेणियों में न केवल है बल्कि इन चारों ही वर्गों में उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त है। सभी प्राणियों को जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने के साथ ही वे अपनी किरणों से, ताप से समुद्र के जल को बादल बनाकर बरसाने के कारण ही भगवान विष्णु का साकार रूप बना है। जब मनुष्य तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद नदी, तालाब में खड़े होकर दोनों हाथों की अंजलि में जल भरकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते हैं। घर में स्नान करने वाले व्यक्ति प्रातः स्नान करने के पश्चात तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव की ओर मुख करके अर्घ्य देते हैं। परंतु अधिकतर लोग अर्घ्य देते समय सूर्य देव के किसी भी मंत्र की स्तुति नहीं करते, बिना मंत्र के ही सूर्य देव को अर्घ्य दे देते हैं। सूर्य देव भगवान परम उदार और भक्त वत्सल हैं। वे इस प्रकार दिए हुए अर्घ्य को भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भक्तों की भी वे सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं।
भगवान सूर्य देव को शास्त्रोक्त विधि विधान से अर्घ्य दिया जाए तो फिर उसका कहना ही क्या। जिस समय सूर्य देव भगवान की लालिमा लाल होती है उस समय सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः बोलना चाहिए। जो इस तरह सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं उनकी भगवान सूर्य देव सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। भगवान सूर्य देव को हाथ जोड़कर नमस्कार करने के पश्चात जल भरे हुए पात्र को दोनों हाथों में ऊपर उठाकर सिर से ऊपर ले जावें और एक पतली धार बनाकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। धार से जल डालते समय यह श्लोक बोले, ओम एहि सूर्य सहस्त्र सो तेजो राशि जगपते अनुकंपये मां भक्तिया घृणार्ध्य दिवाकर। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात ओम सूर्याय नमः कहते हुए एक बार भगवान भास्कर को पुनः नमस्कार करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान सूर्य देव की उपासना करें और बोले कि मैं भगवान सूर्य देव को उस दिव्य स्वरूप का प्रातःकाल स्मरण करता हूँ जिसको मंडल, ऋग्वेद, शरीर, यजुर्वेद, किरणें सामदेव तथा जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप हैं, जो जगत की उत्पत्ति, रक्षा और नाश के कारण है तथा अलक्ष्य और अचिंत्य स्वरूप है। मैं प्रातःकाल शरीर, वाणी और मन के द्वारा ब्रह्मा, इंद्र और देवताओं से स्तुति और पूजित, वृष्टि के कारण एवं विनिग्रह के हेतु तीनों लोकों के पालन को तत्पर और सत्य स्वरूप एवं त्रिगुण रूप धारण करने वाले सूर्य भगवान को नमस्कार करता हूँ, जो पापों के समूह तथा शत्रु जनित भय एवं रोगों को नाश करने वाले हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, संपूर्ण लोकों में गणना के निमित्त काल स्वरूप हैं, गौओं के कंठ बंधन छुड़ाने वाले हैं। अतः उन अनंत शक्ति संपन्न आदिदेव सूर्य नारायण भगवान को मैं भजता हूँ। जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्य के स्मरण रूप इन तीनों श्लोकों का पाठ करेगा वह सब रोगों से, समस्त शत्रुओं के भय से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त होता है। सूर्य देव के हजारों नामों में से 12 प्रमुख नामों को अलग अलग नमस्कार करना सूर्याध्याय सूर्य उपासना की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ये 12 नमस्कार इस प्रकार हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम ऐकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव के इन 12 मंत्रों को कंठस्थ करने के साथ ही इनके अर्थों अर्थात इनके नामों के अभिप्रायों को भी भली प्रकार से मनुष्य को याद रखना चाहिए। इन सभी नामों के अभिप्राय समझ लेने पर सूर्य देव के स्वरूप की झांकी मन मंदिर में बस जाती है। वास्तव में ये 12 नमस्कार जपने के लिए भगवान सूर्य देव के सबसे सुगम और शक्तिशाली मंत्र हैं। यही कारण है कि पूजा, आराधना और उपासना करते समय सूर्य देव के इन 12 नामों का जाप करने से सूर्य देव की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। एकादशी और प्रदोष के समान ही रविवार को सूर्य देव के निमित्त व्रत का महत्व कहा गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु और प्रदोष का व्रत आशुतोष भगवान शिव के निमित्त है, तो रविवार का व्रत भगवान भुवन भास्कर के निमित्त है। यद्यपि शनिवार को शनिदेव, गुरुवार को बृहस्पतिदेव व्रत कहा गया है। अन्य ग्रहों के व्रत तो ग्रह विशेष के रुष्ट होने अथवा खराब स्थिति में चलने पर रखे जाते हैं, परंतु सूर्य देव के निमित्त यह व्रत सामान्य रूप से रखने का कोई दुष्प्रभाव दिखाई नहीं देता। अधिकांश व्यक्ति किसी भी रविवार से रविवार का व्रत प्रारंभ कर देते हैं। ज्ञान के अभाव में व्यक्ति भगवान सूर्य देव की विशिष्ट पूजा भी नहीं करते। दोपहर को कहानी सुन लेते हैं, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, परंतु भगवान सूर्य देव बड़े ही कृपालु और भक्त वत्सल है। इस प्रकार से व्रत करने वालों की भी वे सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। परंतु स्कंद पुराण के अनुसार आश्विन मास अथवा क्वार के शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार से रविवार का व्रत करने का अधिक फल मिलता है।
5 वर्ष तक लगातार रविवार का व्रत करने के बाद माघ मास की सप्तमी को उद्यापन करना चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह विशेष ध्यान रखने की बात है कि सूर्य देव के निमित्त किए जाने वाले रविवार का उद्यापन माघ मास की सप्तमी को ही करना चाहिए, चाहे उस दिन रविवार पड़े या न पड़े। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें अन्न वस्त्र रुपया जरूर देना चाहिए। 5 वर्ष तक ये व्रत रखा जाता है और प्रत्येक वर्ष में एक एक अनाज भगवान सूर्य देव के निमित्त छोड़ा जाता है। जिस अनाज को छोड़ा जाता है उस अनाज को रविवार के व्रत के दिन नहीं खाते, बाकी शेष 6 दिनों में खाया जा सकता है। जैसे पहले वर्ष में जौ, दूसरे वर्ष में गेहूं, तीसरे वर्ष में चना, चौथे वर्ष में तिल, 5वें वर्ष में उड़द छोड़ने का विधान है। शास्त्रों का कथन है कि जो अनाज छोड़ा जाता है वह वर्ष के अंत में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान में दिया जाता है और प्रति वर्ष के अंत में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इस तरह से व्रत करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। रविवार के व्रत में भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही करना चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात जल पीना भी निषेध है। भुवन भास्कर भगवान सूर्य देव जहाँ सभी ग्रहों, राशियों, नक्षत्रों के स्वामी हैं, वही सर्वाधिक पूजनीय 5 प्रमुख देवों में से एक है। प्रकाश और ताप के प्रदायक होने के कारण जहाँ जीवन का आधार है, वहीं अपने ताप से पानी को मेघों के रूप में परिवर्तित करके वर्षा लाने वाले देवता कहे गए हैं। साक्षात विष्णु माने जाने के कारण अन्न, जल, प्रकाश आदि को देने वाले हैं। यही नहीं, हमारे धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मंत्र गायत्री मंत्र के प्रधान देवता सविता भी सूर्य देव ही हैं। अन्न, जल, जीवन, ज्ञान, प्रकाश की प्राप्ति के लिए वैदिक काल से ही ऋषि मुनि भांति भांति से इनकी स्तुतियां, आरती और उपासना करते हैं। भगवान सूर्य देव की 10 उपचार से पूजा किस प्रकार से करें, वे 10 चीजें कौन सी अर्पित करें। सूर्य देव भगवान की 10 उपचार पूजा करने के क्रम कौन से हैं। सबसे पहले पाद्य अर्थात चरणों को पखारना, अर्घ्य अर्थात जल चढ़ाना, आचमन स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, चंदन लगाकर चावल चढ़ाना, पुष्प एवं पुष्पहार अर्पित करना, धूप दिखाना, दीप जलाना और आरती करना, नैवेद्य अर्पण करना और भोग लगाना। यह वह 10 उपचार पूजन है। इस प्रकार पूजा करने से सूर्यदेव की असीम अनुकंपा बरसने लग जाती है। सूर्य देव भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन करने का क्रम इस प्रकार है। ध्यान एवं आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्थात अभिषेक, वस्त्र, श्रृंगार की वस्तुएं एवं आभूषण, गंध, चंदन, केसर, कुमकुम आदि व अक्षत, पुष्प समर्पण, अंग पूजा एवं अर्चना, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, दक्षिणा, निराजन, जल आरती आदि, पदक्षिणा तथा पुष्पांजलि, नमस्कार, स्तुति, राजो उपचार, जप, समापन, विशेष आर्ध्य और समर्पण। ये वह षोडश उपचार पूजन के क्रम है। पूजा आराधना करते समय भगवान सूर्य देव के विग्रह को सभी वस्तुएं समर्पित करने के बाद उनकी आरती करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव परब्रह्म का साकार स्वरूप है। इस लोक में सभी सुख, धन, वैभव, पुत्र, पौत्र, मानसिक शांति की प्राप्ति, मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार भगवान सूर्य देव स्वयं सर्वज्ञ एवं अनंत है, ठीक उसी प्रकार उनकी कृपा प्राप्त करने के भी अनेक मार्ग हैं। आदित्य हृदय स्रोत, दिवाकर और भास्कर के समान ही आदित्य भी भगवान सूर्य देव का ही एक नाम है। जिस प्रकार भगवान रवि देव की शक्तियां अनंत है, ठीक उसी प्रकार सभी स्रोतों से अधिक इस स्रोत की महिमा है। त्रेता युग में रावण से युद्ध करते समय जब भगवान राम थक गए, तब महर्षि अगस्त्य ने सम युद्ध भूमि में जाकर आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने की सलाह भगवान राम को दी थी। इस आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से भगवान राम ने रावण का वध कर पाए थे। भगवान श्री राम राक्षस राज रावण को परास्त करने में सफल हुए थे।
यह शक्तिशाली स्रोत है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के समक्ष भी इस आदित्य हृदय स्रोत का बखान किया था। मित्राय नमः है, रविये नमः है, सूर्याय नमः है, भानवे नमः है, खगाय नमः है, पुष्णो नमः है, हिरण्यगर्भाय नमः है, मरीचे नमः है, सवित्रे नमः है, ऐकार्य नमः है, भास्कराय नमः है। सूर्य देव का ध्यान करते हुए आप अपने मन मंदिर में इस प्रकार इनकी झांकी सजाएं। वे सूर्य मंडल के मध्य कमलासन पर बैठे हैं। उन्होंने भुजाओं में बाजूबंद, कानों में मछली की आकृति की कुंडल, सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं। उनके गले में हार सुशोभित है। उनके शरीर की चमक स्वर्ण जैसी है। हाथों में शंख चक्र विद्यमान है। जिनके सोने से सजे हुए रथ का एक ही पहिया है और जिनके हाथ में कमल है, वे दिवाकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। मित्र को नमस्कार, रवि को नमस्कार, सूर्य को नमस्कार, भानु को नमस्कार, खग को नमस्कार, पूषा को नमस्कार, हिरण्यगर्भ को नमस्कार, मरीचि को नमस्कार, अदिति को नमस्कार, सविता को नमस्कार, अर्क को नमस्कार, भास्कर को नमस्कार। उन सविता देव को नमस्कार जो पूरे संसार के अकेले नेत्र है, जो संसार को जन्म देने वाले, संसार की रक्षा करने वाले, संसार का नाश करने वाले। वे सूर्य देव ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप हैं। तीनों गुणों सत रज तम को धारण करने वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के गुणों को धारण करते हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति विनाश में रत हैं। उन सूर्य भगवान को नमस्कार है जो सहस्त्र किरणों वाले हैं। सहस्त्र शाखाओं से युक्त वेद की उत्पत्ति स्थान है। सहस्त्र युगों से उत्पन्न भोगों के भागीदार हैं। हजारों युगों को धारण करते हैं, अर्थात जिनकी आयु हजारों युगों की है। जो आदित्य को नित्य नमस्कार करते हैं, उनके यहाँ हजारों जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता नहीं होती। शतानिक ने कहा कि हे द्विजोत्तम, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके बताइए कि उदित होते हुए सूर्य की शरण में किस तरह जाया जाए। सुमंतु ने कहा कि पुराकाल में यही बात शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण से उनको सिर झुकाकर अर्जुन ने प्रणाम करके पूछा था। हे महाराज, कुरुक्षेत्र में भारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात प्रार्थना करते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने गुप्त से भी गुप्त धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैंने कभी स्थावर जंगम का सारा साहित्य समझ लिया है। मैं सूर्य की भक्ति के साथ आपसे पूछता हूँ कि कृपया प्रसन्नता के साथ सूर्य स्तुति से युक्त न्यास को कहिए। मैं सूर्य की भक्ति करूँगा। अतः हे यादव, आपकी कृपा हो जाए तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य की पूजा कैसे करनी चाहिए। श्री भगवान बोले कि रुद्र आदि सभी देवता के पूछने पर मैंने सूर्य के विन्यास को कहा था। हे अर्जुन, वही तुम सावधान होकर सुनो, मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, जो तुमने पूछा है उसे आदि मध्य अंत सहित कहूँगा। तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। अर्जुन ने कहा कि हे महाकीर्ति से युक्त देवताओं के क्षेत्र नारायण, देवताओं में श्रेष्ठ नारायण, मैं आपसे पूछता हूँ कि उदित होते हुए सनातन सूर्य का साक्षात्कार कैसे किया जाए। श्री भगवान बोले कि हे महाबाहु अर्जुन, तुम धन्य हो, बुद्धिमान हो, जो सूर्य के पवित्र साक्षात्कार के संबंध में पूछ रहे हो। सूर्य का यह उपस्थान सभी मांगलिक विषयों को मांगलिक बनाने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला, सभी रोगों को शांत करने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, यह सबसे उत्तम है। हे अर्जुन, अब तुम आदित्य हृदय स्रोत को सुनो, जो शत्रुओं का दमन करता है, युद्ध में विजय को बढ़ाता है, धन और पुत्र में वृद्धि करता है। यह स्रोत कल्याणकारी है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसे सुनकर श्रोता सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, प्रातः उठकर देव देव को नमस्कार करने स्मरण करने से अनेक प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक सूर्य का आह्वान करना चाहिए। सुनो हे पांडव, नित्य आदित्य हृदय स्रोत का जाप करना चाहिए। इस आदित्य हृदय के जब से मनुष्य उस दरिद्रता से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है जिस पर पार पाना कठिन है। कुष्ठ रोगों का नाश हो जाता है, श्रेष्ठ सिद्धियां सुलभ हो जाती है। हे महाभावों, मैं तुम्हारे आगे ये सब कहता हूँ। इस मंत्र का ऋषि कौन है, इसका देवता कौन है, इसकी शक्ति कौन सी है,
मैं तुम्हें सब शास्त्रों से जो गुप्त न्यास है वह बता रहा हूँ, तुम उस उत्तम मंत्र को मुझसे सुनो। इस आदित्य हृदय स्रोत के ऋषि श्री कृष्ण हैं। सूर्य जिसकी आत्मा है, ऐसे तीनों लोकों के स्वामी देवता हैं। इसका छंद अनुष्टुप है, इसका बीज हरित है, रथम दिवाकर घृणी। ओम नमो भगवते आदित्याय नमः है यह घातक कीलक, यह इसका कीलक है। ओम अग्नि गर्भ देवता इसका अस्त्र है, मंत्र है ओम नमो भगवते तुभ्यमदित्याय नमोहो नमः। सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए जप का यह विनियोग है। न्यास ओम हाम अंगुष्ठाभ्या नमः है, ओम ह्रीं तर्जनीभ्या नमः है, ओम हूं मध्यमाभ्या नमः है, ओम हेम अनामिकाभ्याम नमः है, ओम हेम कनिष्ठिकाभ्याम नमः है, ओम हेम करतलकर्ण पृष्ठाभ्याम नमः है, ओम हाम हृदयाय नमः है, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रीं शिखाय वषट, ओम हेम कवचाय हूम, ओम हेम नेत्रत्रयाय वोषट, ओम हेम अस्त्राय फट, ओम हाम ह्रीं हूम हेम ओम हेम। हे संसार के नेत्र रूपी सूर्य, मेरी रक्षा कीजिए। आपके मुकुट में चमकते हुए रत्न जड़े हुए हैं। आपके स्फुरण करते हुए होठों के रंग से आपके केश रंगे हुए हैं। आप प्रकाश युक्त हैं, दिव्य तेज से युक्त हैं। आपने हाथ में कमल लिया हुआ है। आपकी कीर्ति स्वर्ण के समान है। आकाश के शून्य स्थान को आपने ग्रहण किया है। आप उदय पर्वत के शिखर पर सुशोभित हैं। सबको आनंद देने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव आपको प्रणाम करते हैं। पहले 8 पत्तों वाला कमल बनावें, उस पर प्रणव ओम आदि प्रतिष्ठित करें। पत्तों के अग्रभाग में माया बीज का उल्लेख करें और इस प्रकार यंत्र बनावें। 8 पत्तों पर आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, मार्तंड, तपन आदि को लिखें। उन 8 पत्तों पर क्रमशः दीप्ता, सुषमा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोधा और विधुता ये नाम लिखें। कमल के बीच में सर्वतोमुखो लिखें। तब कुछ जानने वाले, सब जगह पहुँचने वाले, देवताओं के कारणभूत, सबके नाम, अंतर्यामी, सबके साक्षी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी भास्कर, आप सबकी आत्मा है, सबके विधाता हैं, आप सबके जीवन हैं, सबका पालन करने वाले हैं, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं। हे सूर्य देवता, आप सबकी आत्मा हैं, आप 7 घोड़ों वाले हैं, आप दीप्ति से प्रशंसित हैं, आपकी शक्ति का अंत नहीं है, आप मणियों से भूषित हैं। मुझे भुक्ति और सर्वनाशी मुक्ति दीजिए। आपको सदा बारंबार प्रणाम करता हूँ। अर्क को मस्तक पर, रवि को ललाट पर, सूर्य को दोनों नेत्रों पर, दिवाकर को दोनों कानों पर न्यास करें। भानु को नासिका में, भास्कर को मुख में, पर्जन्य को दोनों होठों में, तीक्ष्ण को जिह्वा के मध्य न्यास करें। सुवर्ण वर्णता को कंठ में, तिग्नम तेज को कंधों पर, पूषा को बाहों पर और मित्र को पीठ पर न्यास करें। वरुण को दाएं हाथ में, मित्र को बाएं हाथ में न्यास करें। उष्ण कर दोनों हाथों और भानुमान हृदय का न्यास करें। यम को उदर में, आदित्य को नाभि में न्यास करें। हंस को कटी में, रुद्र को दोनों जंघाओं में न्यास करें। गोपति को घुटनों में, सविता को पिंडलियों में, विवस्वान को पांवों पर और दिवाकर को टखनों में न्यास करें। तमोध्वंस को बाहर, भग को भीतर, सहस्त्राशु को सब अंगों में, भग को दिशा और कोणों में न्यास करें। तमोध्वंस को बाहर, भग को भीतर। आदित्य का यह न्यास देवता भी मुश्किल से प्राप्त कर पाते हैं। हे अर्जुन, जो कोई भक्ति पूर्वक इन न्यासों को करता है वह उत्तम गति को पाता है। काम और क्रोध में किए गए पापों से मुक्त कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे न तो सर्प का भय होता है, न ही मार्ग का, न ही संग्राम का। शत्रु से युद्ध करने पर, चोर से सामना होने पर भी भय नहीं होता। तीनों कालों, प्रातः, मध्याह्न, साय को, संध्या के समय इस न्यास को जपने पर महापातक से मुक्ति मिल जाती है। चेचक निकलने पर
तीव्र ज्वर होने पर, सिर में कोई रोग होने पर, नेत्र संबंधी रोग होने से इन कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। हे अर्जुन, तुम इसे भक्ति के साथ सुनो। इसका जाप करने पर कोढ़, दाद, खुजली आदि रोग दूर हो जाते हैं। आदित्य मंत्रों से संयुक्त है। आदित्य लोकों के ईश्वर हैं। आदित्य से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। आदित्य परमेश्वर है। ब्रह्मा ने आदित्य की पूजा करी, शिवजी ने भी आदित्य की पूजा करी। हे अर्जुन, आदित्य में जो तेज है वह मेरा ही तेज है। आदित्य मंत्रों से अभिषिक्त है और लोकों का स्वामी है। जो लोग सूर्य का दर्शन करते हैं वे मेरा ही दर्शन कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय सूर्य की पूजा करते हैं, भक्ति करने के साथ स्मरण करते हैं, वे जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को नहीं देखते। हे पार्थ, मैंने ये आदित्य हृदय सोत तुम्हें सुनाया। इससे सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त होकर सूर्य लोक के पद को पाते हैं। हे भगवान आदित्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र, जन्मदाता, सूर्य, आकाश में गमन करने वाले, पोषण करने वाले, किरणें देने वाले हैं। आप स्वर्ण के समान, स्फटिक मणि के समान प्रकाशित करने वाले, विश्व को तपाने वाले, रवि, विश्व रूप, महान तेज वाले, सुंदर रंग वाले, संसार को जानने वाले हैं। आप सोने के गर्भ में धारण करने वाले, तीनों सिरों वाले, तपाने वाले, प्रसन्न करने वाले, रवि, मार्तंड किरणों वाले, शोभाशाली, कृतज्ञ और प्रभावशाली हैं। आप अंधकार को नष्ट करने वाले, सामर्थ्यशाली, हंस के समान स्वच्छ, सत्य स्वरूप, अंधेरों को भगाने वाले, शुद्ध, सुंदर, सिंह के समान हजार किरणों वाले हैं। आप विश्व पर छा जाने वाले, पोषण करने वाले, मृत्यु रूप, अनुभवी, परशुराम को जीतने वाले, राम के समान हैं। आपकी किरणें गर्म हैं। आप अस्ताचलगामी हैं, शरणागत के रक्षक हैं, जल को हरने वाले हैं, तम रूप हैं। आपकी गति को जानना बड़ा ही कठिन है। आप शूरवीर हैं। आप तेज के समूह हैं। आप यशस्वी हैं, कल्याणकारी हैं, विचित्र हैं। विचित्र होने के बावजूद भी धारण करने वाले, सुंदर, हव्य, कव्य को यथा स्थान देने वाले हैं। आप किरणें धारण करते हैं, श्रेष्ठ देवता हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद रूप हैं। हरे घोड़े वाले, अंधकार को फाड़ने वाले, 7 घोड़ों वाले, किरणों वाले हैं। आप गर्भ में अग्नि को धारण करते हैं, अदिति के पुत्र, कल्याण रूप, अंधकार का नाश करने वाले, पोषक, विश्व को भोजन देने वाले, मित्र, अच्छे रंग वाले और उत्कृष्ट प्रभावशाली हैं। आप आतप से युक्त हैं, मंडल वाले हैं, दीप्तिमान हैं, सबको तपाने वाले हैं, विश्वविदाता हैं, रत्न में हैं। आप शर, अक्षर, प्रकाश करने वाले, चमकीले, चंद्र, चंद्रमय, अंगद, सौम्य, हव्य, कव्य आदि सामग्री को इष्ट देव तक पहुँचाने वाले हैं। आप अग्नि में भावभूषण से युक्त हैं, अगस्ती नाम नक्षत्र है। आपका अंग रक्त लाल है, अंग को बढ़ाने वाले, जागरूक, श्रेष्ठ, ज्ञानवान, बुद्धि रूप, प्रबुद्ध और बुद्धि को बढ़ाने वाले हैं। आप विशाल किरणों वाले, महाकांति वाले, महातेजस्वी, बृहस्पति रूप, आप स्वच्छ किरणों वाले, आपका अंग स्वच्छ है, आपके आभूषण भी स्वच्छ हैं। आप में शनि व्याप्त है, आप शनि रूप हैं, सदा धीरे चलते हैं, आपका कहीं आदि अंत नहीं है। आप आदित्य रूप हैं, तेज, समूह और समान और महान तपस्वी हैं। आप अनादि रूप हैं, आप आदि रूप हैं, आप अदिति के पुत्र हैं, दिशाओं के स्वामी हैं, सब पर नियंत्रण रखने वाले, प्रकाश और दीप्त रूप हैं। आप अग्नि रूप हैं, शिव रूप हैं, कल्याण करता है, सार्वकेतु हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, अंधकार को ढकने वाले हैं। आप पूर्व पर्वत को नमस्कार, पश्चिम पर्वत को नमस्कार, उत्तर पर्वत को नमस्कार, दक्षिण पर्वत को नमस्कार। हे सहस्त्र किरणों वाले सूर्य देव, आपको नमस्कार है। अदिति के पुत्र रूप में आपको प्रणाम, कमलों को खिलाने को प्रणाम, आपके 12 रूपों को नमस्कार। विश्व को जगाने वाले को नमन, प्रकाशवान को नमन, जय की इच्छा रखने वाले सूर्य देव को नमन, तेज स्वरूप और ज्ञान रूप सूर्य को नमन। प्रकाशमान, उत्साही, युगांतरकारी के लिए नमस्कार। होताओं के स्वामी और पृथ्वीपति सूर्य को नमस्कार।
हे ओमकार रूप, स्वाहा रूप, सर्व यज्ञ रूप सूर्य देव, हम आपको प्रणाम करते हैं। ऋग्वेद सामवेद रूप सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। सुवर्ण के समान रंग वाले, प्रकाश करने वाले आपको बारंबार प्रणाम है। जयशील, जय भद्र, हरे घोड़े वाले आपको नमस्कार है। चमक वाले दिव्य रूपधारी ग्रहों के स्वामी आपको नमस्कार है। अविनाशी आपको नमस्कार है। यज्ञकर्ता आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। सभी प्राणियों के स्वामी आपको नमस्कार है। दिव्य नेत्रों वाले मोक्ष के स्वामी आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव, आप प्रकाश रूप हैं, चमक युक्त हैं। आप ही सृष्टि के विधाता, रक्षक, संहारक हैं। आप ही वायु अग्नि रूप हैं। हे सूर्य देव, आपकी गति इतनी तीव्र रहती है कि केवल आधे पल में ही 2200 योजन पार कर लेते हैं। ऐसे गति वाले आपको नमस्कार है। 9,01,200 योजन को मात्र एक घड़ी में पार करने वाले हे सूर्य देव, आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव, आपको आगे से, पीछे से, पार्श्वभाग से, सभी ओर से नमस्कार है। राक्षसों को मारने वाले चंद्रमा, सूर्य, अग्नि रूप नेत्रों वाले सूर्य देव, आपको नमस्कार है। हे सूर्य देव, आपको वेदांत के द्वारा जाना जा सकता है। आप सभी कर्मों के प्रमुख साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। माघ के महीने में अरुण, फाल्गु में सूर्य, चैत्र में वेदांग, वैशाख में भानु तपता है। ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती, भाद्र मास में यव नामक सूर्य तपता है। आश्विन मास में सुवर्ण रेता, कार्तिक में दिवाकर, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष मास में सनातन विष्णु नामक सूर्य तपता है। जिस वर्ष में अधिक मास हो तो उस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास माने ये 12 आदित्य कश्यप जी के पुत्र बताए गए हैं। हे राजन, ये विष्णु स्वरूप उग्र तप वाले महात्मा तपते और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के स्पष्ट हेतु हैं। इस प्रकार आदित्य की 1, 10, 100 सहस्त्र भूतियों में पूजा करें। ये आदित्य तपते हैं, विष्णु रूप से सृजन और संहार करते हैं। यही प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं। इंद्र, काल, यम, वरुण, नक्षत्र, ग्रह, तारकों के स्वामी भी यही हैं। वायु, अग्नि, कुबेर, प्राणियों के रचयिता शंभु यही हैं। देवताओं के भी देवता संपूर्ण संसार को तपते हैं। यही प्राणियों की रचना करते हैं, यही संहार करते हैं, यही रक्षा करते हैं। यही लोक हैं, अनुलोक हैं, यही 7 द्वीपों और समुद्र हैं। यही 7 पातालों में स्थित हैं। यही दैत्य, दानव, राक्षस हैं। यही रक्षक, रचयिता, बीज, क्षेत्र और प्रजापति हैं। यही आदित्य अपनी किरणों से नित्य प्रजा को बढ़ाते हैं। यही यज्ञ का स्वाहा, स्वधा का रूप है। यही लज्जा, लक्ष्मी, पुरुषोत्तम है। यही देवता, प्राणी रूप, सूक्ष्म, अव्यव्य, अविनाशी, सभी प्राणियों के स्वामी ब्रह्म प्रजापति हैं। यही काल की आत्मा, सभी प्राणियों की आत्मा, वेदों की आत्मा, इनका मुख सभी दिशाओं में है। यही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, व्याधि, सांसारिक भवों का नाश करने वाले हैं। शोभाशाली दिन के कर्ता सूर्य, दरिद्रता, बुराइयों को नष्ट करने वाले, यही विकर्तन, प्रकाश कारक, दोष दीप्ति युक्त और अंडे के आकार वाले हैं। ये संसार को प्रकाश देते हैं, शोभा से युक्त हैं, संसार के नेत्र हैं, सभी के स्वामी हैं। संसार के साक्षी, तीनों लोके के स्वामी, कर्ता, हर्ता, अंधकार के विनाशक हैं। किरण ही इनके साथ है। ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले सब देवता उन्हें नमस्कार करते हैं। इनके प्रसाद से नर नारी घर में आरोग्य, आयु, ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, हे कुंती पुत्र, जो नित्य प्रातःकाल उठकर इन नामों से आदित्य की स्तुति करते हैं, उनको रोग और भय नहीं रहता। हे अर्जुन, आदित्य की स्तुति से निसंदेह मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। एक संध्या के समय, 2 संध्या के समय इनकी स्तुति करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि 3 संध्याओं के समय इनकी स्तुति की जाए तो वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। रात में किया हुआ पाप रात में स्तुति करने से समाप्त हो जाता है। दाद चेचक का भय नहीं रहता। सब तरह की व्याधियां, सभी तरह की बीमारियां, भूत बाधा, डाकनी, भयंकर रोगों का भय नहीं रहता। इससे अतिरिक्त जो कोई भी बुरे रोग हैं, ज्वर, अतिसार आदि भी यह पाठ करने से, सुनने से खत्म हो जाते हैं। हे धनंजय, वह मनुष्य 1 वर्ष में अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा जो रात दिन 24 घंटों में अपनी छाया में सिर नहीं देखता।
हे पार्थ, जो मनुष्य रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके एकाग्र चित्त से भक्ति भाव से इसका पाठ करता है, उसके नेत्र सुंदर हो जाते हैं, वह अंधा नहीं होता, वह पुत्रवान, धनवान, निरोगी, कंचन जैसी काया वाला हो जाता है। सूर्य के नामों से भूषित पवित्र आदित्य हृदय सोत को सुनने से सभी सिद्धियां उसे सुलभ हो जाती है। हे पांडव, सब पापों से मुक्त हो जाता है, सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। हे कुंती पुत्र, तुम इसका जाप करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो आदित्य हृदय को पढ़ेगा सुनेगा, उसे भ्रूण हत्या, कृतज्ञता, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सुरापान, अशुद्ध भोजन, खोटा दान देने का भी पाप नहीं लगेगा। जो इसको एकाग्र चित्त होकर नित्य सुनता है, पढ़ता है, उसके सभी पाप जल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके सुनने जपने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है और सूर्य लोक में प्रतिष्ठा पाता है। जो सदा भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह भयंकर रूप से बीमार हो तो भी रोग मुक्त हो जाता है। जो रविवार के दिन नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर उदयाचल पर उदय होते हुए सूर्य को प्रणाम करता है, सुनता है, इसका पाठ करता है, वह उस परम स्थान को प्राप्त होता है जहाँ सूर्य भगवान सूर्य देव हैं, अर्थात उस बहुत ऊंचे पद को वह प्राप्त हो जाता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति के साथ आदित्य के दर्शन करता है निरंतर रूप से मुझे ही देखता है। जो आदित्य को भक्ति से नहीं देखता वह मनुष्य मेरे दर्शन नहीं करता। हे सूर्यदेव, आप तीनों गुणों सत रज तम से युक्त हैं, तीनों तत्वों प्रकृति पुरुष ईश्वर से युक्त हैं, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश से युक्त हैं, तीनों अग्नियों से युक्त हैं, तीनों कालों भूत वर्तमान भविष्य से त्रिमूर्ति धारण करने वाले हैं, पर ब्रह्म है, आपको नमस्कार है। यह सूर्य सदा मंगल देने वाला है, जिसके उदय होने पर यह संसार जागता है, सब कर्मों की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र जिनकी वंदना करते हैं, उन सूर्य देव के लिए नमस्कार है, जिनकी 1000 किरणें हैं, सहस्त्र शाखाएं हैं। इस प्रकार आज हमने पौष मास का संपूर्ण महात्म्य सुना। इसमें सूर्य नारायण भगवान की महिमा का गुणगान सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।